हेलो हेलो हेलो। कब लाइव किया? केमिस्ट्री चल रहा है ना। कल हमने बात किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला क्लास हमने लिया था। तत्व के सूक्ष्मतम कणों को क्या कहते हैं? परमाणु। तत्व के सूक्ष्मतम कणों को परमाणु शब्द किसने दिया था? डेमोक्रिट्स ने। किसने दिया था? परमाणु अस्थाई होता है। हाँ, अस्थाई होता है और उसके उसमें एक नाभिक होता है। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु विभाज्य है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है? नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। रदरफोर्ड ने किसका पत्थर लिया था? सोने का। और सोने का पत्थर लेकर उससे अल्फा किरण गुजारा। अल्फा किरण का प्रकीर्णन हो गया, क्षय हुआ। बीच में से जो अल्फा किरण गया वो लौट आया। यही बात था। बाहर चला। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। बोलिए हाँ। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, माइनस चार्ज की प्लस चार्ज। अब प्रोटॉन पर प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, अब प्रोटॉन पर प्लस चार्ज। देखो, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है इसलिए इसको हम लोग कैथोड किरण भी कहते हैं। कौन किरण कहते हैं? आप प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है इसलिए हम लोग इसको एनोड किरण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं? कैथोड किरण। अब प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है इसलिए कौन किरण? एनोड किरण कहते हैं। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर देखो जो चार्ज होता है वो होता है -1.6। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोलो हाँ। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों पर, अब ठीक है, दोनों पर आवेश का मात्रा समान होता है, खाली चिन्ह विपरीत होता है। बोलो रे। दोनों पर मात्रा समान होता है, खाली चिन्ह क्या होता है? विपरीत होता है। नहीं समझे? दोनों पर मात्रा क्या होता है? समान। और चिन्ह क्या होता है? विपरीत। क्लियर है? अब देखो, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज की प्लस चार्ज, अब प्रोटॉन पर प्लस चार्ज। पक्का वाला बात बोलो। अब देखो, दोनों का परिमाण समान लेकिन चिन्ह क्या होता है? विपरीत। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज। हाँ, दोनों का परिमाण समान लेकिन चिन्ह क्या होता है? विपरीत। बोलो हाँ। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है इसलिए इसको कौन किरण कहते हैं? कैथोड किरण। कौन किरण कहते हैं? प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है इसलिए कौन किरण कहते हैं? एनोड किरण कहते हैं। कौन किरण कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को कौन किरण कहते हैं? अब प्रोटॉन को एनोड किरण कहेंगे क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। कौन चार्ज होता है? तब प्लस होगा तो क्या होगा? एनोड। अब माइनस होगा तो क्या होगा? कैथोड। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर। एकरो पर 1.6 × 10⁻⁻19, एकरो पर 1.6 × 10⁻⁻19।
लेकिन एक दूसरे के विपरीत ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कण कौन है? देखो चला, द्रव्यमान का अगर हम बात करें, द्रव्यमान का अगर हम बात करें तो सबसे भारी है प्रोटॉन, उससे हल्का है इलेक्ट्रॉन, और सबसे हल्का कौन है? सबसे भारी है प्रोटॉन और सबसे हल्का कौन है? कहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का, उससे भारी प्रोटॉन और सबसे भारी न्यूट्रॉन, यही ना ऑर्डर है। कहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण है, जबकि न्यूट्रॉन सबसे भारी मौलिक कण है। प्रोटॉन की बात अगर हम चला जी करें, किसकी बात करें? तो प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में कि कक्षा में? तो देखो, ई न्यूट्रॉन, ई यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन अस्थाई होता है, केकरो से जुड़ना है तो यही जुड़ेगा, किसी से अभिक्रिया करना है तब भी यही करेगा। बोलो हाँ। अभी जैसे चला, तुम और हम नाभिक में हैं, अजय बाहर ऑफिस में लोग हैं, वो कक्षा में है। तो अगर राजा को कोई मारने आएगा, मान लो कोई गोली मारने आ गया हमको, तो पहले तो उसको इलेक्ट्रॉन से लड़ना होगा। कहेगा कहाँ है एसके झा, कहेगा जैसे कहे कहाँ है एसके झा, तो 4-5 को उधर से घेर लेगा, कहेगा क्या बात है, तो पहले वो ओकरे से अभिक्रिया करेगा। हम लोग अभी अस्थाई हैं, हम लोग किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि वो गेट पार करेगा तब ना आएगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अस्थाई है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में है, जो बाहर है, वो क्या है? अस्थाई। तो ये अस्थाई है, जबकि ये क्या है? क्या है? अस्थाई है। बोलो हाँ। कौन अस्थाई है, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन अस्थाई है। कौन अस्थाई है? कहते हैं प्रोटॉन अस्थाई कण है, जबकि न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन क्या है? अस्थाई। अभी देखो न्यूट्रॉन कैसे अस्थाई है, इस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में, कि न्यूट्रॉन के कारण भी अस्थायित्व होता है। प्रोटॉन 100% अस्थाई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या है? अस्थाई। अब इलेक्ट्रॉन तो चलो बाह्यतम कक्षा में है, ये सबसे अभिक्रिया करता है, इसलिए अस्थाई है, लेकिन न्यूट्रॉन क्यों अस्थाई है, ये आप पढ़िएगा रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है? न्यूट्रॉन की, उससे कम प्रोटॉन की, सबसे कम इलेक्ट्रॉन। अब भारी सबसे ज्यादा कौन होता है? हाँ, अब आते हैं एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये क्या होता है? चला, एएमयू बोलते हैं इसको। 1 एएमयू बराबर होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। ये क्या होता है? चला, कार्बन 12 के समस्थानिक से तुलना करके किसी भी चीज का द्रव्यमान नापा जाता है। किसी भी तत्व का अगर आपको द्रव्यमान नापना है तो किससे तुलना करके? जैसे हम कहेंगे चला कि हम भारी हैं, हेलो 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 हेलो, अगर हम कहते हैं कि हम भारी हैं, क्या है? हम भारी हैं, तो ये हमको कहना पड़ेगा ना किससे भारी हैं? फलनमा से भारी हैं, फलनमी से भारी हैं, ये कहना पड़ेगा। ना तो हम भारी, साउंड का कुछ प्रॉब्लम है, देखो तो। अगर हम कहते हैं भारी है, क्या हम पहाड़ से भारी हैं? क्या हम ट्रक से भारी हैं? तो भारी हैं तो किससे भारी हैं ये कहना पड़ेगा। तो कोई भी तत्व का द्रव्यमान कितना है, ये तुलना किया जाता है कार्बन 12 के समस्थानिक से। किससे तुलना किया जाता है? कार्बन 14 से जीवाश्म की उम्र का पता लगाते हैं। कार्बन 12 से द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है, कार्बन 14 से जीवाश्म की उम्र का। कहता परमाणु द्रव्यमान इकाई, कार्बन के समस्थानिक कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। 1 एमयू बराबर फॉर्मूला होता है 1.6 × 10⁻94 ग्राम। बट इसको याद नहीं करना है। किसी तत्व का द्रव्यमान ये पूछेगा
किसी तत्व का द्रव्यमान कार्बन 12 को के समस्थानिक से तुलना करके ज्ञात किया जाता है। किससे तुलना करके? कार्बन 12। न्यूट्रॉन तो सुना है, चला। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सुना है ना। एक होता है न्यूट्रिनो। क्या होता है? देखो तो ना इसका द्रव्यमान है ना इस पर आवेश है, तो कहते हैं इसका खोज कौन किया? पाउली। और यह आवेशहीन और द्रव्यमानहीन कण है। बोसोन नाम सुना है? सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर है। बोसोन नाम का मौलिक कण का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया है। मेसोन का खोज कौन किया था? युकावा। मेसोन का खोज कौन किया? युकावा। ये सबको याद नहीं। मेसोन भी एक प्रकार का कण है। उसके बाद चला पॉजिट्रॉन। आप कहिएगा ये पॉजिट्रॉन क्या है? पूछता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस चार्ज है। अब प्रोटॉन पर कौन चार्ज है? प्लस। एक होता है चला पॉजिट्रॉन। क्या होता है? पॉजिट्रॉन। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक क्या होता है? पॉजिट्रॉन। हाँ ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, पार्ट 2 लिखवा देना। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक क्या होता है चला? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन प्रोटॉन अलग है, पॉजिट्रॉन अलग है। पॉजिट्रॉन को कहते हैं हम लोग ई प्लस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बोले तो ई माइनस, पॉजिट्रॉन बोले तो ई प्लस। सही है ना? ई दोनों जब आपस में मिल जाएगा तो ये हो जाएगा उदासीन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन माइनस पॉजिट्रॉन, ये दोनों आपस में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलेगा, चला प्लस और माइनस, तो दोनों मिलकर उदासीन ना हो जाएगा। तो लड़का का उल्टा, तब माइनस का उल्टा प्लस। इसीलिए ये दोनों को हम एंटी पार्टिकल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, लड़का का एंटी है कौन? लड़की। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है? पॉजिट्रॉन, जिसको हम लोग प्रतिकण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कहता है देख लो, संकेत ई प्लस, खोजकर्ता एंडरसन, इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाता है, प्रतिकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन पर होता है ई माइनस, पॉजिट्रॉन पर होता है ई प्लस। निरपेक्ष द्रव्यमान है इतना ग्राम, निरपेक्ष आवेश है इतना, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब एंटी पार्टिकल यानी प्लस और माइनस एक दूसरे के ओर आएंगे, एक दूसरे की ओर गति करते हैं, तो वे परस्पर मिलकर एक दूसरे का क्या कर देंगे? विनाश कर। यानी लड़का और लड़की आपस में मिलेगा तो परस्पर मिलकर एक दूसरे का क्या कर देगा? पगला गया है अरे। प्लस और माइनस अगर आपस में मिलेगा तो उदासीन न हो जाएगा। तो जैसे खट्टा और नमकीन और चीनीपन आपस में मिल जाएगा तो एक दूसरे को उदासीन कर देगा, ना नमकपन रहेगा ना चीनीपन रहेगा। अब ये तो चला, अभी तक जो था ये फालतू का बकवास था। अब यहां से मामला शुरू होता है इस चैप्टर का, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ध्यान से समझना। आपको पूछेगा मेसोन का खोज कौन किया? युकावा। न्यूट्रिनो का खोज कौन किया? पाउली। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया? जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। नाभिक का खोज रदरफोर्ड। नाभिक का खोज रदरफोर्ड। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इलेक्ट्रॉन का उल्टा कण है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन। बोलो हाँ, बोलो हाँ। परमाणु अस्थाई है कि अस्थाई है? अस्थाई है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। प्रोटॉन अस्थाई है जबकि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अस्थाई है। बोलो हाँ, बोलो हाँ।
इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज इसलिए उसको कैथोड किरण कहते हैं। आप प्रोटॉन पर प्लस चार्ज इसलिए उसको एनोड किरण कहते हैं। बोलो हाँ, क्लियर है। अब चला बात है कक्षा, उपकक्षा और कक्षक की। कक्षा, उपकक्षा और कक्षक की। कक्षा, उपकक्षा और क्या, कक्षक। बोलो हाँ कि ना। हो। कक्षा, उपकक्षा, कक्षक। ठीक है। जैसे एक बात बताओ, चला अलमीरा जानते हो? ये वो अलमीरा है, ये वो अनदर अलमीरा है, ये वो अलग अलमीरा। बोलो हाँ। ये हो गया के कक्षा, ई एल। कक्षा को के एल एम एन ओ पी क्यू से डिनोट करते हैं। बोलो हाँ। ए बी सी डी से ना, के एल एम एन ओ पी क्यू से। आई कक्षा में कक्षा, उपकक्षा यानी अलमीरा में जो बड़का बड़का रैक, ये हो गया उपकक्षा। उपकक्षा में कक्षा, कक्षा। कक्षा में कक्षा, उपकक्षा। उपकक्षा में कक्षा, कक्षा। सब अलमीरा के रैक के औकात अलग अलग है। बोलो ने, ये हो गया कक्षा, कक्षा। कक्षा में कक्षा, उपकक्षा। उपकक्षा में कक्षा, कक्षा। अंतिम रूप से किताब कहां रहेगा, उपकक्षा में कि कक्षक में? तो अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन कक्षक में रहता है। बोलो हाँ। हमने ये सीखा है कि नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं। कक्षा में ही, जैसे जिसमें हम लोग रहते हैं वो घर है, घर में होता है कमरा, तो घर हो गया कक्षा। कक्षा में हो गया कमरा, दैट इज उपकक्षा। कमरा में हो गया बेड, दैट इज कक्षा। तो अंतिम रूप से तुम कहां पाया जाएगा? बेडे पर ना। बोला ने, बेड के नाम पर तो हरियाली आ जाता है। अरे कुकर्मी इंसान, दुर्गा पूजा के समय चल रहा है, देखो नहीं समझा। कक्षा में कक्षा, समझ गया? माने ये हो गया कक्षा। कक्षा में कक्षा, उपकक्षा। उपकक्षा में कक्षा, कक्षा। पूजा कक्षा में कक्षा, उपकक्षा। उपकक्षा में कक्षा, कक्षा। सही है, बहुत बढ़िया बात। यानी अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा? कक्षक में। देखो ये कक्षा हुआ। हाँ, कक्षा को किससे डिनोट करते हैं? हाँ, के एल एम एन ओ पी क्यू से। कक्षा में ई कक्षा हुआ, ये हो गया उपकक्षा। बोलो हाँ। उपकक्षा को एस पी डी एफ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एस पी डी एफ से सूचित करते हैं। उपकक्षा में जो कक्षा होगा, कक्षा तो सब में अलग अलग। देखो इसमें एक ही कक्षक होगा, इसमें पी है, इसमें 3 गो कक्षक होगा। ई डी 10 है, एकरा में 5 गो कक्षक होगा, एकरा में 7 गो।
क्यों? क्योंकि इसकी औकात है दूगो की, इसकी औकात है 6, इसकी औकात है 10, इसकी औकात है 14। बोलो हाँ। 2, 6, 10, 14। बोलो हाँ। 2, 6, 10, 14। बोलो हाँ। बोलो हाँ। हाँ। देखो, एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। कितने इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ पर दूगो है तो एकरा में दूगो रहेगा। एगो पहले एंटी क्लॉकवाइज या दूसरा क्लॉकवाइज। आप पी में कै गो है? 6। तो 6 है ई कक्षा है, ये उपकक्षा है, ये नहीं बुझा रहा है। हाँ। एसएससी बीएसएससी बूस्टर यूट्यूब मैगजीन वॉल्यूम पार्ट 2 जो अगले महीने चलेगा, वो कल से उपलब्ध मिलेगा। जो लोग घर भी जाएंगे लेके जाएंगे, ठीक है, ताकि आप घर पे भी और इस बार 40 रुपए में आएगा, क्योंकि 16 पन्ना बढ़ा दिए हैं और हर जगह गैप मिल जाएगा। हर क्वेश्चन में आपको गैप खाली जगह मिल जाएगा उसके लिए। लेकिन 16 पन्ने का इजाफा हुआ तो पैसा तो चला देना पड़ेगा ना। 16 पन्ने का हो जाता है 16 चौका 64, 6 टका 40 पैसा। लेकिन हम दाम बढ़ाए उसका 5 रुपया, 35 रुपया में था, इस बार मिलेगा 40 रुपया में। ठीक है, तो वॉल्यूम 2 जो लोग भी घर जाएंगे तो लेके जाएंगे। और अभी छुट्टी वुट्टी नहीं होने वाली है। इसलिए नहीं होने वाली है, चला अभी सब मास्टर कह रहा है कि आप छुट्टी नहीं हो दीजिएगा तो कल से बच्चा नहीं आएगा। हम उन लोग को बोले हैं कि जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक बच्चा आएगा। अब बाकी चला तो हर हाथ में हमारी इज्जत है, जे करना होगा कर दें। जैसे हम उन लोग को बोले हैं, उन लोग बोला कि कल, स्टाफ लोग भी बोला, टीचर लोग, कि कल आप पढ़ाइएगा, अभी तो बच्चा नहीं आएगा। कल शायद चौथा पूजा है क्या? चौथा है ना। हम उनको बोले हैं कि जब तक हम छुट्टी नहीं देंगे बच्चा नहीं जाएगा। बच्चा हमारे कंट्रोल में रहता है। जा रहे हैं, छुट्टी नहीं देंगे बच्चा चल जाएगा। अगर आत्मे गवाही नहीं देगा कि झा सर का क्लास छोड़ के हम पटना से चल जाए, एकदम नहीं जाना है। चला क्लासेस करो, छुट्टी मिल रहा है तुमको, हम छुट्टी दे रहे हैं 8 दिन का। इससे ज्यादा छुट्टी की इतना बड़का रईस तू आर्मी से नहीं आ रहा है 6 महीना ड्यूटी करके कि तुला 3 महीना की छुट्टी चाहिए। 8 दिन का छुट्टी मिलेगा, शुक्र टू शुक्र। फिर शनिवार रविवार, अगला शनिवार रविवार से टेस्ट अपने नियमित समय पर शेड्यूल्ड है। ठीक है, अब देखिए चला जी, कहते हैं, एक मिनट, इधर इधर, ये हो गया कक्षा KLMNOPQ। कक्षा को किससे डिनोट करते हैं? के हो गया पहली कक्षा, L हो गया दूसरी कक्षा, M हो गया तीसरी कक्षा, N हो गया चौथी कक्षा, O हो गया पांचवी कक्षा, PQ, KLMNOPQ, KLMNOPQ। ये कक्षा को सूचित करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? KLMNOPQ। और उपकक्षा को सूचित करते हैं SPDF, 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 SPDF। क्लियर है? सबकी औकात अपनी अपनी है। अब बताओ कौन रैक में कितना किताब रहेगा, और औकात नहीं रे, कुछ डाल देगा। अलमीरा के रैक में एक ट्रक किताब घुस जाएगा। और अपना औकात है कि 20 को किताब रहेगा कि 10 को किताब रहेगा। सबका अपना अपना औकात है। जैसे के का औकात है टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रखने का, तो 2 को तो एक अलमीरा में, एक रैक में खत्म हो जाएगा। तो इसकी जरूरत है इसको क्या? अरे है क्या? तो इसकी जरूरत नहीं है, तो एक हटा देते हैं। ये खाली एस से काम चल जाएगा, क्योंकि एस की औकात तो 2 है ना, है 2 किताब है इसके पास। ये अलमीरा है, में 2 किताब रखना है, और एस की औकात है 2 की, तो भैया इसी में रह जाएगा, कहीं कोई दिक्कत? लेकिन अगर वही एल की औकात की बात करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 एकर औकात है, तो एस में तो 2 रह जाएगा। अब बाकी जो बचा, पी का औकात कितना है? 6, तो 6 है तो इसमें रह जाएगा बाकी। बोलबे नहीं करेगा। इसमें 8 को है तो 2 एकरा में रखे,
आज 6 गो एकरा में रखे, चूंकि इसकी 2 गो की औकाते है, तुम कहोगे इसी में रख दीजिए सब, नहीं रख सकते, इसकी कितने की औकात है? 2 की। बोलो हाँ। इस पर तो अलग से बात करेंगे। फिर डी की औकात कितने की है? 10। डी की औकात कितने की है? 10। एफ की औकात कितने की है? 14 ना। एस की औकात 2, पी की औकात 6, डी 10, एफ 14। अब देखो पहले आते हैं कक्षा, के एल एम एन ओ पी क्यू, कितने कक्षा? 7 कक्षा। बाहरे चिल्ला भाई मेरे, गौर फरमाइएगा, इसमें है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। एक दो चचा सब कोर्स ले लिया है, एक दिन पढ़ा रहे थे तो कहते हैं बाहरे चला, तो कहता है चला मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है। तो ओकरा उस चचा को हम बता दे, मुंह में लाठी ठूसेंगे तब अच्छा लगेगा। चुपचाप पढ़ो, ढेर बकैती न बतियाओ, ठीक ना, मारेंगे कान के नीचे, काने हरिया जाएगा। चोरवा चोरवा सब कहेंगे, ये सब चचा सबको न लगता है कि अरे ये हमको चेला कह देगा। हाँ कहेंगे, माइक हमरा न है, हम कहेंगे, तुम सुनो, पढ़ो चुपचाप। कुछ कुछ छोटा सा है, वो 40 वर्षीय योजना में चला गया है, उम्र है 37 साल, अंतिम तिथि, तो ओकरा लगता है कि मतलब तुम समझो कि चला, अगर किसी को चाइनीज लैंग्वेज अगर किसी छोटे बच्चे को आता है, वो तुमको सिखा रहा है, तो वो तुम्हारा गुरु है, नहीं है? अरे भाई, हम किसी से हमरा हमको कहता है तुम्हारा गुरु कौन है, हम कहते हैं मेरा गुरु मेरा बच्चा है, वो हमको डेली कुछ ना कुछ डाउट पूछता है और हम उस ओकरो सीख लेते हैं, और नहीं आता है तो घरों पे जाके सीख लेते हैं। तो मेरे गुरुजी मेरे प्यारे छात्र हैं, अच्छे अच्छे छात्र जो पूछते हैं डाउट। हम एगो बैच में मान लो तुम हमसे पूछा, हमरा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा था, हम पढ़ लेंगे, अगला बैच में फिर पढ़ा देंगे। ये उस दिन के लिए तू मेरा गुरु हो गया, एगो को गुरु बनाएंगे, सब मेरा चेला बन जाएगा। हम भैया बच्चों से बहुत सारा चीज सीख के बच्चों को ही बताते हैं, बहुत सारा ऐसा चीज है चला जो हमारा बच्चा सिखाया है। अच्छा अच्छा बच्चा का कमी थोड़े है, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो हमसे भी ज्यादा रिसर्च करते हैं, उनके पास टाइम है, वो अच्छा पढ़ने वाले हैं। तो करी मतलब थोड़े कुछ कुछ चचा है और हजमे नहीं हो रहा है। चचा कोर्स खरीदना आसान है, नौकरी लेने के लिए छात्र बनना पड़ेगा, ठीक ना, न तो मामला हो जाएगा गड़बड़, न तो ज्यादा कोकियाओगे धने से ब्लॉक मार देंगे। हाँ एगो लिखा है, आप सही बोल रहे हैं सर, हाँ गलत तो बोलबो मत करना, हम सही ये बोलते हैं। चेला चेला बोलने में एगो अलग टाइप का वो एफेक्शन जनरेट होता है, एक संबंध जनरेट होता है। हमको लग रहा है तुम दिल्ली वाला मास्टर को दो चुट्टा सब कहता बेटा, ये तो गलत बात ना है, वो ये तो गलत मतलब हे 24 साल 25 साल की लड़की है, लड़का सब पढ़ा रहा है, कहेगा बेटा समझा, मारेंगे, बेटा है हम तुम्हारे, कहता कि नहीं? चेला तो तू मेरा ही है, इसमें भी कोई संदेह है क्या? के एल एम एन ओ पी क्यू, बोलो हाँ। तो कक्षा को किससे नोट करते हैं? चला इधर से इधर जाओगे ना तो ऊर्जा बढ़ता है, ऊर्जा क्या होता है? बढ़ता है। सबसे कम ऊर्जा किसका होगा? सबसे कम ऊर्जा होता है के का, ऊर्जा बढ़ता है। तो अगर हम ऊर्जा की बात करें तो सबसे कम ऊर्जा किसका होता है? के एल एम एन ओ पी क्यू, बोलो हाँ। के एल एम एन ओ पी क्यू, बोलो हाँ। ऊर्जा की अगर हम बात करें, के एल एम एन ओ पी क्यू, सबसे कम ऊर्जा किसकी? के की। तो बताओ सबसे नजदीक वाला कक्षा कौन है? के। सबसे दूर वाला कक्षा कौन है? क्यू। अब एक बात बताओ, इधर से इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ेगा। आज बताओ तुमको अगर किसी अमीर लड़की से ब्याह करना है तो अगर बाप तोरा की कहेगा? अगर बाप कहेगा कि पहले तुम पैसा कमा के लाओ तब हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे, नहीं होता? पुराना सिनेमा समय यही ना होता था रे,
जाओ तुम्हें 1 साल का समय दिए, तब तक तुम नचिकेता से नहीं मिलोगे। मतलब एगो ऐसा नाम लिए जो केकरो होबे नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नहीं मिलोगे, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक तुम उतनी ऊर्जा नहीं लाओगे तब तक तुम मेरी कक्षा में चक्कर नहीं लगा सकते हो। जब तक तुम्हारे पास, जब तक तुम उतना पैसा नहीं लाओगे जितना पैसा हमारे पास है, तब तक तुम मेरी बेटी की कक्षाओं में चक्कर नहीं लगा सकते। यही ना बात है। मतलब उससे शादी नहीं कर सकते, 7 फेरे नहीं ले सकते। अगर तुमको लेकिन अगर गरीब के बच्चा से ब्याह करोगे तो कहेगा अरे तुम अमीर है, तुम मेरे जैसा गरीब बन के दिखाओ, वो जीवन जी के दिखाओ, तब हम तोरा अपनी होता है, तुम सिनेमा देखवे नहीं करता तब तुम हम अपनी बेटी देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर समान ऊर्जा हो जाएगा, अगर मान लो इसको, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसको अगर इसमें आके चक्कर लगाना है तो इसको ऊर्जा का त्याग करना होगा, क्योंकि इसके पास ऊर्जा ज्यादा है। अगर इसको इसमें जाना है, इसकी ऊर्जा कम है, तो इसको क्या करना होगा, ग्रहण। आज जे जिसमें है उसी में चक्कर लगाना चाहता है तो ना त्याग करना है ना ग्रहण। अगर ज्यादा ऊर्जा वाला कम ऊर्जा वाला में जाना चाहता है तो क्या करेगा, त्याग। कम ऊर्जा वाला ज्यादा ऊर्जा वाले में जाना चाहता है तो ग्रहण। बोलो हाँ, बोलो हाँ, सही है। आज जो जिस कक्षा में उसी में चक्कर लगाना चाहता है तो ना त्याग करेगा ना ग्रहण करे। मतलब तुम अपने समान में ब्याह करोगे ना तो कमाना है ना गमाना है, जाके खाली चक्कर लगा लो। बोलो हाँ। मेरा मानना है चला कि लड़का हो या लड़की, अपने से नीचे वाले में ही शादी करना चाहिए। लेकिन गांव घर में तुम जाओगे तो कहेगा लड़का है तो अपने से नीचे शादी करो, लड़की आएगी थोड़ा मन नीचे रहेगा, और लड़की है तो अपने से ऊंचे में शादी करो। एकदम नहीं करो, हमारी थ्योरी एकदम तनित उल्टा है। लड़का हो कि लड़की हो, अपने से नीचे में ही शादी करो। इसलिए चला कि लड़की को तुम ऊंचे व घर में भेज दोगे ना, अगर कोई वैल्यू नहीं देगा। तुम भेज दो, तुम गरीब है और उसको बहुत अमीर घर में भेज दो, ना उसका वैल्यू ना तेरा रिस्पेक्ट। और लड़की को तुम अपने से थोड़ा बहुत ज्यादा ना, अब पता चला कि साफे न गिरा देना है, यहां है तो तनी ठो एडजस्टेबल नीचा में दे दो, कहीं कोई तोहर बात भी सुनेगा। और वो लड़की को कभी कोई तकलीफ नहीं होना है, कभी कोई तकलीफ नहीं होना है। एगो मेरी बहन है चचेरी, उसका हस्बैंड न जब मन जे मन से कह दे सबके सामने, सब बैठल है, हम लोग सब बैठे थे, और जीजा जी आए, जब मन तब दीदी को कुछ बोल दे, किसी को कुछ बोल दे, बेटा को कुछ बोल दे। एक दिन मियाज गर्म हुआ, बोले मारेंगे, इतना मार के कोई बाप ने बचाएगा तोरा। बाबूजी के राज समझा, बनो एक रस साले को। वो दिन से वगैरह इतना डर होता है कि उसके बाद वो सब कुछ त्याग दिया, मतलब A to Z चीज त्याग दिया। दारू नहीं पीता था वो, लेकिन जब मन तब कुछ से कुछ बोल दे। अरे बहन है मेरी, कैसे बोल देगा तुम? असल जब तू अगर बेइज्जती कर देगा तो तेरा काटने देंगे का। बहन अगर कहीं जाए ना चला तो एक दिन जाके सरिया के कहना है की बात, वो बुझ जाएगा कि नहीं छोड़ेगा, अस्थिर रहेगा। और नहीं तो कहेंगे हे जे हैं आप ही न है, अब आप ही को एकरा रखना है, तो कहेगा मारे, वैसे नहीं होगा। इसलिए चला बहन को देके भूलना नहीं है, और जीजा जरा सा अन्न बन करे ना, एक दिन पकड़ के सरिया देना है, बनो साले को, जे होगा देखल जाए। एक दिन हम एगो सास थी, बड़ा दुख दे रही थी। मेरी एगो बहन है, मतलब अपनी नहीं बगल की, तो उसको सास बड़ी दुख दे, कहती थी देखो सास ऐसे कर रही है, सास वैसे कर रही है। तो एक दिन हम जाते हैं तो मेरे साथ गनमैन रहता है, बाउंसर रहता है, पूरा तामझाम रहता है। एगो गाड़ी गेट खोलने वाला रहता है, सबको पता है कि हम बहुत पैसा वाला आदमी हैं और मेरा बहुत पहुंच है। तो हम जब गए तो गए चाय वाय पिए, तब उसकी सास कहती है कहाँ से आ रहे हैं? हम ले यहीं एगो बगल में गए थे, वो लड़की को सास बड़ी तकलीफ दे रही थी।
हम बाहरे में थे, ये लोग पूरा फैमिली को दिया है मार पीट के वो धास। कहने का मतलब ये है, अरे भाई बहन दिए हैं इसका ही मतलब थोड़े है कि तुझे कहेगा से सुनेंगे, ना ही सुनेंगे। जब ओकरा तकलीफ हो जाएगा तोरो तकलीफ दे देंगे। एक लाइन हम अपने बहनोई को, अपना जो मेरा बहनोई है उसको कह दिए थे हम कि एक बार इसको ना कोई मार दिया था तो ओकर कपाड़ फोड़ दिए थे हम। ये बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अरे भाई मेरी बहनें अगर दुख में रहेगी तो हम तोरा चीन कहाँ रहे थे? हु आर यू? न आओ, अगर ठीक है तो बोलो जे तू कहेगा से कर देंगे। और ओकरा तकलीफ हो जाएगा तो हर जीवन में तकलीफ आएगा तो फिर हमरा नहीं कहना। चला सही बात की गलत बात? साला इतना पोस के 25 साल 30 साल रहती है तब जाती है तोरा यहाँ, तू अल बल करेगा। इसलिए चला बहन जे भी घर में देना आज ही बात सीख लो, एक दिन जाके सरिया के एक बार आंख दिखाना इसे, वो अपने जो है बुझ जाएगा कि साला मारेगा। उससे भी नहीं, वो दो चार को कानून वाला बात सब कर देना है। क्या कहें, आजकल तो दहेज में से इतना ना जेल में जा रहा है लड़का सबके कहने सुनने से बात। कहते हैं KLMNOPQ, सबसे नजदीक वाला कौन है? के। सबसे दूर वाला कौन है? क्यू। सबसे कम ऊर्जा किसकी है? के की। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है? क्यू की। अगर एम जाएगा एल में तो क्या करेगा? त्याग। के जाएगा एल में ग्रहण, क्योंकि एकरा में कम है, एकरा में आएगा ग्रहण करेगा, एकरा में ज्यादा है, एकरा में जाएगा त्याग करेगा। अब देखो, नाभिक के चारों तरफ वाले वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? कक्षा ऑर्बिट सेल कहा जाता है। सही है? सही की गलत? अब कहते हैं चला कक्षा की संख्या 7 है। कक्षा KLMNOPQ आदि अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। बोलो हो। नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को के ना कहते हैं ऊर्जा का क्रम के सबसे कम LMNOPQ। बोलो हो। किसी भी कक्षा में चला महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या बोर ब्यूरी ने दिया था 2n²। किसी भी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या बोर ब्यूरी ने दिया था 2n²। आप कहिएगा जैसे के n का मान होता है इसके लिए 1, L n का मान 2, M n का मान 3, N 4। इसको लेते हैं हम लोग 2n²। बोलो हाँ। बोलो हाँ। 2 × 1 का स्क्वायर, महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n²। 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर 18। बोलो हाँ। 2 × 4 का स्क्वायर 32 ना। बोलो हाँ। KLMN 2 × 1 का स्क्वायर 2, 2 × 2 का स्क्वायर 8, 2 × 3 का स्क्वायर 18, 2 × 4 का स्क्वायर 32। बोलो हाँ। तो कहेगा के कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, L में 8, M में 18, N में 32। यानी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या बोर ब्यूरी ने दिया था और वो होता है कितना? 2n²। कहता क्या है? कहता क्या है? बोर ब्यूरी योजना के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n²। अब देख लो, n बराबर कक्षा की संख्या का नाम महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो तो के में होगा 2 गो, L में होगा 8 गो, M में होगा 18, N में होगा 32। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर जेकरा में है ओकरे में चक्कर लगाना चाहता है कि चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नजदीक से दूर जाएगा, ग्रहण की त्याग? ग्रहण ना। नजदीक वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाता है तो वह ऊर्जा क्या करेगा? नजदीक से दूर जाएगा तो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से
नजदीक वाली कक्षा में आना चाहता है तो वह ऊर्जा का क्या करेगा? त्याग। बोलो हाँ। अगर नजदीक से दूर जाएगा, त्याग की ग्रहण? हाँ, एकरा से एकरा में जाएगा तो ग्रहण, एकरा से एकरा में आएगा त्याग, इसी में चक्कर लगाएगा ना त्याग ना ग्रहण। सही है? बोलो रे, अरे बोलो रे। कक्षा को के एल एम एन ओ पी क्यू से डिनोट करते हैं। सबसे नजदीक वाली कक्षा को के कक्षा कहते हैं, जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। सबसे दूर वाली कक्षा को क्यू कक्षा कहते हैं, जिसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। सबसे कम ऊर्जा के की, सबसे ज्यादा ऊर्जा क्यू की। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। कक्षा में कक्षा, उप कक्षा, उप कक्षा में कक्षा, कक्षक। बोलो हाँ, बोलो हाँ। कक्षा की संख्या 7। कितनी? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन है। कौन है? मेसोन का खोज युकावा किया था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान समान होता है, लेकिन चिन्ह क्या होता है? विपरीत। क्लियर है? बोलो हाँ। छुट्टी नहीं करना है। बीएसएससी में आज हिस्ट्री की क्लास नहीं हो पाएगी, इसलिए कि हिस्ट्री वाले सर को छोटी माता निकल गया है, जिसको हम लोग चिकन पॉक्स कहते हैं। अब 2-3 दिन उनको रेस्ट में लग जाएगा, क्योंकि वो ठीक होगा नहीं तो सबको फैल जाएगा। संक्रामक रोग है वो। और सब बढ़िया है? अभी छुट्टी ना करना है। अभी चला क्लास चल, कितना बढ़िया फ्लो में चल रहा है क्लास। घर जा की करेगा? कोई काम है? पूजा में जाना है, अपना 9वीं 10वीं घूम लेना है, फिर चल आना है क्या? लेकिन शुक्रवार हम सोचे हैं पढ़ा के छुट्टी करेंगे। हाँ, सबका बैच बंद होगा भाई।